वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जियो यही सोच रही होती है कि अभी कैन कितने अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में, और जब जनरल हु मेरे खिलाफ खड़े थे तब ये मेरे लिए वहाँ पर लड़ रहे थे, कितने अच्छे हैं। बस अपने मन में ये कैन के बारे में बस तारीफ ही कर रही होती है, पर क्या ये सही में मुझे लाइक करते हैं। और ये भी सोच रही होती है कि अगर वे मुझे लाइक करते होंगे तो कितना अच्छा है, और ये सोच के वे बहुत खुश हो रही होती है। और कैंग यही सोच रहे होते हैं अपने मन में कि राजा और जनरल हु को इसके बारे में पक्का याद आ गया होगा कि ये पहली रानी की तरह दिखती हैं, और शक भी हो रहा होगा अभी उन्हें। मुझे कुछ ना तो कुछ जल्द से जल्द प्लान बनाना होगा, नहीं तो इसे मुझसे कोई छीन लेगा। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुझसे कोई इसको ले ना ले। पर डूक ऑफ डिफेंसर वे भी अपना एक्शन बहुत जल्द ही लेने वाले होंगे। जियो के अलावा उनका कोई और वीकनेस नहीं है भले ही अभी, पर ये भी बात सही है कि मैं भी जानता हूँ कि ये डूक ऑफ डिफेंसर की भली वीकनेस हो, पर ये मेरी भी वीकनेस बनती जा रही है। और तभी जियो को फूगी बुलाने आते हैं फायर क्रैकर एंजॉय करने के लिए, और फिर वे दोनों बाहर फायर क्रैकर को एंजॉय कर रहे होते हैं, और कैंग उन्हें देख रहे होते हैं रूम से ही। फुगी जियो को बोलते हैं कि तुमको पता है ये फायर क्रैकर तुमको बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए ना चीफ इसको बहुत दिन पहले ही ऑर्डर करके मंगवा लिए थे। और कैंग उस दिन को याद करते हैं जब जियो उन्हें बता रही होती है कि उसे फायर क्रैकर कितना पसंद है, और उसी दिन को वो अपने सामने अभी एंजॉय कर रही होती है, और ये देखकर कैंग भी खुश होते हैं। कैंग अपने मन में ही कहते हैं कि फादर मदर, अगर इस दुनिया में क्लियर कट ट्रूथ होता तो क्यों तो क्या मैं इसे वे आदमी की बेटी मानना बंद कर देता, और इससे क्या सच में मैं प्यार कर सकता। ये एकदम फायर क्रैकर की तरह है, एकदम ब्रिलियंट, हमेशा चमकने वाली, लेकिन ब्रिलियंट थिंग के पास हमेशा कम समय ही क्यों होता है। फिर कैंग जियो के पास आते हैं लैंटर्न जलाने के लिए। जियो कहती है मेरी यही विश है कि अब मैं अपने लाइफ में खुश होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से बस दुखी देखे हैं, और अब लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरा फ्यूचर इम्प्रूव होगा कि नहीं, पर जैसा भी है मैं खुश रहना चाहूँगी और हमेशा अपने फैसले पर रहूँगी, और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसी को फॉलो करूँगी जिसे मेरा दिल चाहता है। और ये बोलते हुए जियो कैंग की तरफ देख रही होती है। अगर मैं मर भी गई तब मैं एक हैप्पी घोस्ट बनना चाहती हूँ, और आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और अगली सुबह जियो और कैंग के पास टी लेकर आती है, पर तभी फूगी एक रिपोर्ट के साथ आते हैं। वे कैंग को बताते हैं कि हमारे एक स्पाई को पकड़ लिया गया है, और हम लोग को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कैंग पूछते हैं उसने अभी तक कुछ बताया तो नहीं ना। फूगी कहते हैं नहीं, वे हमारा वफादार स्पाई है, वे कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन साथ ही डूक ऑफ डिफेंसर के स्पाई भी वहाँ देखे गए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत पहले से ही प्लानिंग चल रहा है उन लोग का। ये सब उस समय के बाद हो रहा है जब जनरल हु को वे अकाउंट बुक मिला था, पर बच्चों की सेफ्टी के लिए फूगी को देखने के लिए बोलते हैं कैंग। जियो पूछती है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बताओ, और मैं भी वहाँ पर जाऊँगी जहाँ पर तुम लोग बच्चों को लेके जा रहे हो और भेज रहे हो। पर कैंग मना कर देते हैं, पर जियो और फिर भी कैंग को मना लेती है। फिर लास्ट में कैंग हाँ बोल देते हैं। कैंग फुगी को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हारी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जियो और बच्चों का ध्यान रखने का। और इधर कैंग को राजा ने बुलाया होता है, पर रास्ते में जब कैंग जा रहे होते हैं तभी उनको रास्ते में जनरल हु भी मिल जाते हैं। जनरल और कहते हैं कि मैं तो आपके ही घर आ रहा था, लेकिन लगता है कि आप राजा से मिलने जा रहे हैं। मुझे तो जियो को भी देखना था, आखिर वे लेट प्रिंसेस की तरह जो दिखती हैं, तो पहले रानी भी बन चुकी थी।
कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना कैंग। और मुझे तो आपके आइडेंटिटी पर भी शक हो रहा है कि आप सभी से कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। पर कैंग कहते हैं आपको इस सब बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको तो अपने ड्यूक ऑफ डिफेंसर के बारे में सोचना चाहिए कि अब वे क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको एक लास्ट वार्निंग जरूर देता हूँ, आपका जो भी प्लान है उसके बारे में अच्छे से सोच ले, नहीं तो एक ना तो एक दिन मौत के मुंह तो आप लोग को जाना ही है और बहुत जल्द जाना है। और फिर कैंग वहाँ ये सब सुन के, कैंग का बात सुन के जनरल हू वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू दोस्तों ये एपिसोड यहाँ तक सुनने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और थैंक यू दोस्तों।